Good morning, dear student. Welcome to all of you. Today, I am going to teach now the fourth part of complete verb, and today topic is stative verb. Let's start without delaying. Up to deletion, stative verb. तो stative verb क्या होती है? ऐसी verb जिनकी ing फॉर्म नहीं होती है. ये जितनी भी verb आप देख रहे हैं, इनकी ing फॉर्म नहीं होती है. जैसे think, consider, believe. इन तीनों का मतलब सोचना या मानना. ना थिंक मतलब भी सोचना, कंसीडर मतलब भी सोच विचार करना, बिलीव मतलब विश्वास करना. हैव, ओन, पोसेस, इनका मतलब है कोई चीज पास होना. आई हैव ए कार. लुक, सीम, अपीयर. लुक मतलब देखना, सिम मतलब भी दिखाई देना, अपीयर मतलब भी प्रतीत होना. कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, ये तीन वर्ड का मतलब किसी चीज को शामिल करना. दिस बॉक्स कंटेन्स स्वीट्स. फील, स्मेल, टेस्ट, इनका मतलब महसूस करना, सूंघना, चखना. साउंड, नो, रिजेंबल, अब इन सभी वर्ड को आप जानते होंगे. तो कुछ ये ऐसी वर्ब है जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है. हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी आईएनजी फॉर्म कब नहीं होती है? जब इनमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं होगा. जब ये एक्शन जब होंगी और इसमें कोई टाइम नहीं होगा, तब इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है. आईएनजी फॉर्म हमको लगाते हैं जब हमें दिखाना कि कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है. और मैं बोलूँ कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे काम लगातार जारी है. तो जहाँ पे काम जारी होगा, चलता रहेगा, उसके लिए आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं. लेकिन जब इनमें कोई एक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो इनकी आईएनजी फॉर्म कहाँ से हो सकती है? लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी आईएनजी फॉर्म भी कभी आपको देखने को मिल जाएगा. वो कब होगा? जैसे कि यहाँ पे देखिए, थिंक मतलब सोचना. आइए एग्जाम्पल से बढ़िया हम समझ लेते हैं. सी इज थिंकिंग दैट सी लुक्स एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना. वह, अब देखिए, थिंक का मतलब होता है सोच विचार करना, या थिंक का मतलब मानना. जब इसका मतलब होगा सोच विचार करना, तब इसमें एक्शन लगेगा. अगर मैं बोलूं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं दिल्ली चला जाऊं, तो सोचेंगे तो टाइम लगेगा कि वहां पे जाऊंगा, कैसा वहां पे इन्वायरमेंट मिलेगा, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, ये सारी चीज करने के लिए टाइम लगेगा. लेकिन जब इनका मतलब मानना हो जाएगा, तब इनमें कोई भी एक्शन नहीं होगा, उसमें कोई भी टाइम लगेगा नहीं. तो जब टाइम नहीं लगेगा, तो उसकी आईएनजी फॉर्म भी नहीं होगी. देखिए क्या लिखा हुआ है. सी इज थिंकिंग दैट, वह ऐसा मान रही है. सी लुक्स एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना. अब एज का यूज आपने देखा हुआ ना, एज सिमिली में, कि एज का यूज हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं. वह मानती है कि वह कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत दिखती है. अब मानने को तो भाई कोई भी मान सकते हैं. और मैं भी बोलूं कि मैं ऋतिक रोशन जैसा लगता हूं, लेकिन पेट जो है जेठालाल की तरह निकला हुआ है. तो उसी तरीके से कोई भी मान सकते हैं. तो यहाँ पे जब मानने वाला मीनिंग होगा, तब ध्यान रखिएगा, इसमें कोई एक्शन कंज्यूम नहीं होगा, तो इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होगी. तो जिसमें एक्शन कंज्यूम नहीं होगा, तो उसको, ये एक फैक्ट है, आप फैक्ट बता रहे हो. और फैक्ट को हमेशा किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं. यहाँ का एक्शन क्या करेंगे? थिंक लिखेंगे, और देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसमें एस पुट कर देंगे. सी थिंक्स दैट सी लुक्स एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना. लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. सी इज थिंकिंग अबाउट लिविंग द जॉब. वह सोच रही है वह सोच रही है जॉब छोड़ने के लिए. अब सोचेगी तो टाइम लगेगा. कोई भी चीज जब हम सोच विचार कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूम होगा, और जब टाइम कंज्यूम होगा, तो उसकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है. तो ये सेंटेंस है अपना नो एरर. ध्यान रखिएगा, जिसमें भी एक्शन लगेगा, जिसमें भी कोई काम होगा, टाइम लगेगा, उसकी आईएनजी फॉर्म होगी. लेकिन जिसमें एक्शन नहीं होगा, मतलब जिसमें टाइम नहीं लगेगा, उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकती है. उसको फिर प्रेजेंट इनफिनिट में लिख सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. आई एम हैविंग डिनर विद माय फैमिली. अब देखिए, हैव लिखा हुआ है यहाँ पे. हैव लिखा हुआ है यहाँ पे इधर. हाँ, यहाँ पे हैव लिखा हुआ है ना. हैव हैव मतलब पास भी होना होता है. और ध्यान रखिए, हैविंग अगर आप वर्ड यूज करते हो, तो हैविंग का मतलब खाना भी होता है ना. जैसे आई एम हैविंग मील, मैं भोजन कर रहा हूं. वही लिखा हुआ है, आई एम हैविंग डिनर विद माय फैमिली. मैं अपनी फैमिली के साथ भोजन कर रहा हूं, या डिनर कर रहा हूं. तो यहाँ पे देखिए, भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, तो टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लगेगा, तो इनकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है. तो देखिए, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ये हैविंग हो जाएगी मेन वर्ब. हैविंग और डिनर, तो डिनर इज द ऑब्जेक्ट. तो इस प्रकार से हैविंग जो है, ध्यान रखिएगा, हैविंग का मतलब खाना भी होता है. लेकिन जब इसमें खाना खाएंगे, तो टाइम लगेगा, इसलिए इनकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है. लेकिन क्या हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं? आई एम हैविंग ए स्मॉल हाउस इन मुंबई.
आई एम हैविंग ए स्मॉल हाउस इन मुंबई। अब क्या यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा मुंबई में घर है, तो क्या इसमें टाइम लगेगा? मैं तो फैक्ट बता रहा हूं कि मेरा घर यहाँ पे है, तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। यानी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखना गलत हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? एम को यहां से रिप्लेस कर देंगे, आई हैव लिखेंगे केवल। आई हैव ए स्मॉल हाउस इन मुंबई। आई हैव ए स्मॉल हाउस इन मुंबई। मेरा मुंबई में एक घर है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें कब इनका यूज करेंगे? जब इनमें कोई टाइम लगेगा, कोई एक्शन होगा, तो इनकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है। लेकिन जब इनमें कोई टाइम नहीं लगेगा तो इनकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं हो सकती, उनको फिर प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जा सकता है। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, द हिंदूज आर कंसाइडरिंग काउज होली। जो हिंदू लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि गाय पवित्र है। अब बताइए, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। जब मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, क्या मानने में टाइम लगेगा? नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ये वाले में ऋतिक रोशन वाले केस में, तो यहाँ पे भी इनकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोचना चाहे मानना इसमें टाइम नहीं लगता है, तो इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकती। फिर कैसे इसको सही करेंगे? द हिंदूज कंसीडर, CONSIDER, कंसीडर लिखेंगे। अब देखिए, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। द हिंदूज मतलब हिंदू लोग, द मुस्लिम मतलब मुस्लिम लोग, द क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन लोग। तब ये कॉमन प्लूरल नाउन हो जाएगा। कॉमन प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे यस से यस नहीं पुट करेंगे। द हिंदूज कंसीडर काउज होली। अब ठीक उसी प्रकार का सेंटेंस अगला भी है, आई एम कंसाइडरिंग गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। मैं सोच रहा हूं कि मैं अब्रॉड चला जाऊं, विदेश चला जाऊं। क्यों? हायर स्टडीज के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं फॉरेन चला जाऊं, अब्रॉड चला जाऊं, विदेश चला जाऊं। बताइए, सोचने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो अगर टाइम लगेगा तो इनके आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है। तो ये जितनी भी सारी वर्ब हैं, अगर ऐसे ये भी लिखा हुआ है कि लव लिखा हुआ है, हेट लिखा हुआ है, कभी आप नहीं बोलते हुए कि आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू बोलते हैं। इस प्रकार से जितनी भी ये वर्ब है, स्मेल, अगर आप किसी चीज को सूंघ रहे हैं, है ना, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, मैं फ्लावर को सूंघ रहा हूं, सूंघने में टाइम कंज्यूम होगा। जब टाइम लगेगा आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है। लेकिन जब इनमें फील एक और वर्ड है, हाँ, इसमें फील भी वर्ब है। तो फील क्या होती है? महसूस करना। द डॉक्टर, फील लिखिए, फील लिखा हुआ ना, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ पेशेंट। जो डॉक्टर है वो पेशेंट की पल्स को फील कर रहा है। तो फील करेगा तो टाइम लगेगा। तो इसमें जहां पर भी टाइम कंज्यूम होगा, इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन जब टाइम नहीं होगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिख सकते हैं। तो ये है स्टेटिव वर्ब। इनको आप जैसा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब ये रहा आपके लिए होमवर्क, टेस्ट योरसेल्फ। ध्यान रखिए, ये आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है उस चैप्टर का ये एरर है। आप ये 2 क्वेश्चन, और ये अब मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं कि मैं रोज आपको 2-2 3 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में करने के लिए, और अगले वीडियोस में आपके नाम को मेंशन कर दूंगा यदि आपका सही जवाब आया तो। ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर भेजिए और क्या करेक्शन है उसको जरूर करिए। और ये सिर्फ 12 बजे तक ही अलाउड है। रात को 12 बजे से पहले ही आपके आंसर आ जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।